इंटरनेट एक बहुत ही अजीब जगह है। यहाँ हर दूसरे दिन हम किसी एक इंसान को भगवान बना लेते हैं। भगवान बनाने से मेरा मतलब है कि किसी की आइडियोलॉजी नहीं आती है, कोई नया पर्सपेक्टिव शेयर करता है एंड अब बस चाटने शुरू कर देते हैं। तो अभी एक बाबा आए हैं, आइए उनको सुनते हैं। Hello, Namaskaram. So, in this review, we will again touch on the same topic, which is like the parental trap, especially in Bharat, like which is immense. Like most of these sayings, oh, मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है. All of this, like people take it so proudly. It's like, oh, मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है. And a lot of it is like perpetuated because of so-called spiritual teachings also. They're like तुम्हारे लाइक माँ बाप ही भगवान हैं. अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है. मतलब क्या है ये? मतलब वो देखने का अलग तरीका है. वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली. सतयुग वाला कॉन्सेप्ट कलयुग में कैसे फिट होगा? तो माँ बाप भी तो भगवान जैसे होने चाहिए, तब माँ बाप भगवान होगे ना. अब तुम कृष्ण के जो उनके संतान थी उन सबसे पूछो तो भगवान ही हो गए उनके लिए, तो क्योंकि वो बंदा ही वैसा है. अब यहाँ पे माँ बाप ही अपने बच्चों को ऐसे रेज करते हैं जैसे कि वो घोड़े गधे बना रहे हो, और उसको बड़ा करके फिर उनको ढो ढो के उनसे काम निकलवाएंगे. ये तो उनकी सोच होती है. माँ बाप भगवान है, वो भगवान कुछ नहीं है भाई. ये सब कलयुग का ट्रैप है तुम्हारे लिए. ठीक है, चलो बाय बाय, नमस्कार. ओके, तो बाबा जी का पहला पॉइंट है कि तुम बहुत प्राउड लेते हो माँ बाप के लिए घर बनाना है इस चीज में, या माँ बाप के रिटायर करना है या उनके लिए कुछ भी करना है, इस चीज में हम बहुत प्राउड लेते हैं नॉर्मल इंसान। बाबा नहीं लेते हैं। बाबा जी, आपको अंदाजा भी है ना जाने कितनी पीढ़ी बाई पीढ़ी, जनरेशन बाई जनरेशन, एक पिता ने, एक दादा ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया होगा जानवरों या कोई वॉर या कोई राजा या कोई तानाशाह के चक्कर में, ताकि अपनी संतान को बचा सके। एंड उस जनरेशन के चलते 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 आज तुम जाके पैदा हुए हो। जिस भी ब्लड लाइन से तुम आते हो उसमें ना जाने तुम्हारे कितने फोर फादर्स रहे होंगे जिन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि उनकी संतान को बचाई जा सके, ताकि उनकी ये ब्लड लाइन जीवित रहे, तब जाके आज तुम्हें इस धरती पे जन्म मिला है। तुम्हारे बाप, लेट्स से बाबा के साथ ये हुआ होगा, बहुत बुरा हुआ होगा, उनके पेरेंट्स के साथ जो भी ट्रॉमा हुआ होगा, इस वजह से वो कह रहे हैं। बट तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हें तो प्राउड लेना चाहिए। आई नो तुम सोच रहे होगे, असल में क्या है ना, इस रील पे मैंने एक कमेंट देखा जिसमें एक इंसान ने कमेंट करा है कि बाबा एक्चुअल में गलत थोड़ी है, एंड उस पर 12,700 लाइक था। मतलब कि 12,700 लोग इस बाबा को सही कह रहे हैं, एंड हम इंसान चूतिया हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। दैट्स व्हाट दे मीन। एंड आई नो देयर आर पीपल हु एग्जिस्ट, मे बी यू आर वन ऑफ देम, जो सोचते हैं कि पेरेंट्स बहुत खराब है, बहुत टॉक्सिक है, बहुत गलत है। आई नो हम इंडियंस में ये वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद से जो भी पेरेंटिंग हुई हम उतना डेवलप नहीं करे। जो भी हमारे पेरेंट्स से, जो भी उन्होंने पेरेंट्स से सीखा वो हमारे ऊपर थोप दिया, जिसमें से बहुत सारी चीजें गलत है। आई नो, एंड मे भी तुमने टॉक्सिक चीजें नोटिस करी अपने पेरेंट्स में, बहुत गलत लगता है एंड तुम उन्हें हेट करते हो। बट एक बात बताओ, अभी भी तुम उन्हीं के घर में रहते हो, अभी भी तुम उन्हीं के पैसे का खाते हो ना। तुम 14, 15, 16, 17, 18 साल तक उन्हीं का खाए थे ना। क्या तुमने कभी ये नोटिस करा है कि तुम्हें कुछ ना दिला के पेरेंट्स ने कोई अपना शौक पूरा किया है? नहीं किया है। मैं भी तुम्हें कोई चीज नहीं दिलाई, बहुत मारा, बहुत डांटा, बहुत बुरा व्यवहार किया तुम्हारे साथ, बट वो खुद भी तो मजे नहीं कर रहे थे, वो खुद भी तो जॉब पे जा रहे थे, वो खुद भी, वो माँ दिन भर काम कर रही थी। तुम्हारी पढ़ाई हो रही है, तुम खाना खा रहे हो, तुम्हें छत मिली है। यू कॉल देम टॉक्सिक। अरे मैं भी उनके जमाने में जितना उन्हें समझती उन्होंने उस हिसाब से पेरेंटिंग करी। तुम बहुत समझदार हो ना, तो अंडरस्टैंड करो, पढ़ो ना इसके पीछे का क्या वजह है। कोई बुली क्यों होता है, कोई टॉक्सिक क्यों होता है, कोई इतना मारपीट क्यों करता है, क्यों वो तुम पे हाथ उठाते हैं, क्यों वो तुमको हमेशा निगेटिव बोलते हैं, क्यों उन्होंने तुम्हारी कभी तारीफ नहीं करी। ये चीजें तुम पढ़ लो ना, तुम बहुत समझदार हो। जब तुम पढ़ोगे तो समझ में आएगा ये सब ट्रॉमा है, जनरेशनल ट्रॉमा, जो उनको भी उनके पेरेंट्स के थ्रू मिला, या उनके साथ कोई गलत इंसिडेंट हुआ, या वो नशे में रहते थे, या वो फंस गए। बेसिकली एक एवरेज इंसान जो परेशान रहा, इसका मतलब है तुम अपने पेरेंट्स को ही छोड़ दोगे, इसका मतलब तुम घर नहीं बना सकते। हर एक इंसान को अपने पेरेंट्स के लिए तुम्हारा लास्ट नेम जो है, इट मीन समथिंग, उसकी इज्जत करो, क्योंकि वही बात है, कितनी ब्लड लाइन, कितने सेक्रीफाइसेस की वजह से आज तुम्हें ये जन्म मिला है। तुम्हारे माँ बाप कितने भी खराब रहे, खिला तो वही रहे हैं, रह तो उन्हीं के घर में रहे हो, ये इंटरनेट ये फोन उन्हीं का तो है। 18 साल पाला तो कम से कम उन्होंने। अगर तुम बहुत खराब परिवार था, तुम भाग गए, तुम 10 साल के थे एंड तब से तुमने जो है मेहनत करना चालू कर दिया,
तब से तुम अपने अकेले जी रहे हो, देन यू कैन से यहाँ पेरेंट्स खराब थे। डेविड गॉगिन्स की जो स्टोरी अगर तुमने पढ़ी होगी, जो बुक है यू कांट हर्ट मी, उसका बाप उसके उसके साथ बहुत ज्यादा रिलेशन खराब था। वो अगर कहे तो मैं मान भी सकता हूँ। यू लिव एन एवरेज लाइफ भाई, तुम एक बाबा को देखते हो एंड यूर लाइक हाँ हाँ ये सारी बातें सही है। सेकंड बात, पेरेंट्स को भगवान मानना। कोई नहीं मानता पेरेंट्स को भगवान। क्या तुम अगरबत्ती चढ़ा रहे हो? क्या तुम रोज आशीर्वाद ले रहे हो? क्या तुम ऐसे सच सच नमन कर रहे हो? कोई पेरेंट्स को भगवान नहीं मानता तो इस पॉइंट का तो कोई मतलब भी नहीं है। मैं एक बात समझाता हूँ, इफ योर पेरेंट्स आर डूइंग एन एवरेज जॉब या बिलो देन एवरेज, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं एंड दे आर नॉट ओपन माइंडेड, देन मेरी एक सलाह है कि टेक केयरिंग एडवाइस, है ना, अपनी हेल्थ की एडवाइस उनसे लो। ठीक है, ख्याल रखो, आग के पास मत जाओ, या जो भी कहते हैं गाड़ी तेज मत चलाओ, नशा मत करो, दारू मत पियो, ये सब जो वो समझाते ले लो। बट करियर एडवाइस में आई वुड से कि तुम मेच्योर हो, अगर तुम 16 17 18 साल के ऊपर हो तो यू कैन मेक योर ओन डिसीजन। एंड जो भी तुम गलत डिसीजन लोगे तुम्हें उससे भोगना पड़ेगा। तो आई वुड से कि तुम अपना डिसीजन खुद लो, किसी को भगवान मानने की जरूरत नहीं, कोई मानता भी नहीं है। सो आई डोंट नो व्हाई दिस बाबा इज गोइंग वायरल। किसी को भी ऐसे इंटरनेट पे मत सुनो एंड सीधे अपनी पर्सपेक्टिव बना लो। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझाता हूँ, एक चीज होती है कंफर्मेशन बायस करके। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आइडियाज तुम होल्ड करते हो या जो भी आइडिया या थॉट तुम अपने दिमाग को देते हो कि पेरेंट्स बहुत बुरे हैं, देन तुम्हारा दिमाग क्या करता है, उसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रूफ्स इकट्ठा करने लग जाता है तुम्हारे इन्वायरमेंट से, एंड उसी आइडिया, उसी थॉट, उसी बिलीफ को और स्ट्रांग करता है। तो तुमने बोला पेरेंट्स टॉक्सिक है, तो तुम्हें ऐसा ही कंटेंट दिखेगा, ऐसे कोई बाबा है कोई पेरेंट्स के खिलाफ बोल रहा है, या पेरेंट्स के खिलाफ की मूवी, या पेरेंट्स के खिलाफ एक नई दुनिया, तुम्हें लगेगा कि तुम यूनिक हो, तुमने कुछ नया फिगर आउट कर लिया है। बट नहीं, तुमने ये थॉट खुद ही दिया है अपने दिमाग को, एंड वही तुमको बस समझाया जा रहा है कि हाँ, तुम अगर, ये हर चीज में वर्क करता है। तुम अगर बोलोगे तुम्हारी जिंदगी झंड है, तो तुम्हारा दिमाग बहुत सारे एग्जांपल्स तुम्हें दिखाएगा जिससे तुम्हें लगेगा कि हाँ तुम्हारी जिंदगी सही में झंड है। वहीं अगर तुम बोलते हो कि जिंदगी मस्त है, जो कि मैं करता हूँ क्योंकि मैं इस कंफर्मेशन बायस कॉन्सेप्ट को समझता हूँ, तो मेरी जिंदगी में मेरा दिमाग हमें कितनी भी खराब चीजें हो जाए वो पॉजिटिव साइड को नोटिस करता है। एंड जब तुम पॉजिटिव साइड को नोटिस करते हो तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा होता है। आई नो मिडिल क्लास पेरेंट्स, लोअर क्लास पेरेंट्स टफ हो सकते हैं तुम्हारे पर, हार्ड हो सकते हैं, खराब चाइल्डहुड कर दिया होगा तुम्हारा, बट दे चोज यू, दे चोज यू ओवर देम। उन्होंने कभी अपने शौक नहीं पाले, अपने शौक नहीं पूरे करे तुम्हारे ऊपर। मैं भी दारू पीता रहा होगा बाप, तो वो नशा था, वो फंसा था उस चीज में, वो शौक नहीं हुआ। कभी वो महंगी शर्ट नहीं पहन रहा है, तुम्हें वही पुराना गेम, तुम्हें टॉय नहीं दिला रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड भाई जाग जाओ। ये नया बाबा या नया कुछ भी आ जाए तो बस कूल बनने के चक्कर में, यूनिक दिखने के चक्कर में मत करो। तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास समझ है, तुम किताब उठाओ, पढ़ो, मैच्योर बनो, तुम्हें खुद सब कुछ समझ में आ जाएगा।